हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि जब आप हॉस्टल जा रहे हो पहली बार तो आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नेसेसरी थिंग्स आपको कैरी करना चाहिए। तो जैसे कि पहली बार जब मैं हॉस्टल आई थी तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि मुझे पता नहीं था कि क्या क्या चाहिए, और जब मैं यहाँ आई उसके बाद मेरे को पता चला अच्छा ये भी होना चाहिए तो अच्छा रहता। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आपको पता चलेगी कि क्या क्या जो हॉस्टल में नेसेसरी थिंग्स आपको कैरी करना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखिए और जानिए कि क्या क्या चीज़ें हमें लेके जाना चाहिए जब आप पहली बार हॉस्टल जा रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने फ़ोन पे ये नोट्स बना लिए कि क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि करके कि क्या क्या आपको ले जाना है हॉस्टल में जब आप पहली बार जा रहे हो। तो जैसे कि मैं रहती हूँ वनस्थली में, तो मेनली जो गर्ल्स को होता है, बॉयज़ तो चलो अपना कर लेते हैं मैनेज, तो मेनली गर्ल्स को रहता है। और ख़ासकर अगर आप वनस्थली में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो रखना ही है, क्योंकि यहाँ हमें कैंपस से बाहर जाने तो देते हैं नहीं। तो ये सारी चीज़ें अच्छा होगा कि आप घर से ही लेके आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि वनस्थली राजस्थान में और गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपको ये सारी चीज़ तो रखना ही है। जैसे कि एक अम्ब्रेला हो गया, ये ऐसे छाता अम्ब्रेला आप सबको पता ही होगा, तो ये तो रखना ही है आपको। ये तो मस्ट है एकदम रखना, क्योंकि बहुत कड़क धूप होते हैं यहाँ पे, और आप जब क्लासेस जा रहे हो तो आपको ये कैरी करना पड़ेगा ही, ठीक है। एंड उसके बाद अगर जैसे कि लड़कियाँ हाथ में मान लेती हैं, एंड देन हम यहाँ पे स्कार्फ वगैरह लगा लेते हैं ना, वैसे तो आप स्कार्फ भी रख सकते हो, आप कैप वगैरह भी रख सकते हो। वो अपने अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप रखिए कि आपको धूप से बचने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि धूप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हार्मफुल भी होती है आपकी स्किन के लिए। तो ये अच्छा होगा कि अपना चेहरा वगैरह, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं गर्मियों में, तो कवर करने के लिए आप अपना स्कार्फ वगैरह लेके आए। तो गाइस, दूसरी चीज़ जो आपको लेके जानी है वो है एक बैग होना चाहिए। एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ बैग कैसा, आप जैसा कि मेरे पास है मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड रुकिए। तो गाइस देखिए, आप ऐसा बैग रख सकते हैं कॉलेज में अपने क्लास में जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कॉपी किताब लेके जाना होता नहीं है, तो आप ऐसा बैग लेके जा सकते हो। दिखने में भी सही लगता है, आप यहाँ रखिए और इसको लेके जाइए आराम से। और आप चाहे तो ऐसा छोटा बैग, मेरे पास दोनों ही है, तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेके जाती हूँ। तो ऐसे छोटा सा बैग अगर आप लेके आ जाओ तो सही रहेगा, क्योंकि बड़ा बैग प्रॉब्लम होता है ले जाने के लिए। और ज़्यादा क्लासेस जैसे कि एक शिफ्ट्स में होती है क्लासेस, तो 2 क्लासेस हो गई तो इसमें आ जाते हैं आराम से। तो ये ऐसे बैग्स बढ़िया रहते हैं। सो गाइस, जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपको लेके चले जाएँ तो वो है ये चीज़, वो है केटल। तो हमारे हॉस्टल में है अलाउ केटल। आप अगर आपको डाउट होगा कि वनस्थल में हम केटल लेके जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो लेके जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि गर्मियों में नहीं, सॉरी, ठंडियों में अगर आपको पानी गर्म करना है तो इसमें कर लीजिए, आराम से पिए फिर। और उसके बाद जैसे अगर आपको रात को भूख लगी है, मैगी वैगी बनाइए इसमें। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मेरे पास ऐसा केटल है, ऊपर से ये इसका जो ऊपर से ही थोड़ा छोटा है, तो इसमें मेरे को मैगी वगैरह बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको जैसे ऊपर से ज़्यादा अगर वाइड ओपनिंग हो ऊपर का, वैसे केटल्स मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ रही होगी आपको। तो ऐसे अगर आपको ऐसा केटल मिले तो वैसा केटल ले लीजिए, उसमें ईजी रहता है आपको कुक करने के लिए। अगर आपको मैगी वैगी बनानी है तो ईजी रहता है उसमें बनाने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप वैसा वाला केटल लीजिए। तो गाइस, जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेके जाना है वो है कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप्स होते हैं, वो आप लेके जाइएगा हॉस्टल में, क्योंकि आपको चाहिए होगा, वो तो नेसेसरी है। कभी कभी बच्चे स्किप कर जाते हैं माइंड से वो ले जाना, तो आप याद रखिएगा वो भी लेके जाना है। कर्टन्स रख लीजिएगा एक, तो क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टल से अगर आप वनस्थली आ रहे हैं मेनली, तो आप यहाँ पे हमारे जैसे कि साइड में दिखाती हूँ आपको, रुकिए। यहाँ पे ये है खिड़की, और एक ये, तो और ये जैसे कि ये दूसरी वाली खिड़की हमारी, तो इस साइज़ का आप 2 ऐसे कर्टन्स ले आइए तो वो बेटर रहेगा। आप अपने, अगर आपने ऑलरेडी मतलब आप यहाँ आ गए उसके बाद आप ख़रीद सकते हैं दुकान में भी, बट अगर घर से लेके आओ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा चीप पड़ेगा। यहाँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी है, तो आप देख लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो हैंगर वगैरह, जैसे अलमारी में अगर आपको अपनी यूनिफॉर्म वगैरह अगर टांगनी हो तो अपनी आप लोग हैंगर ले लीजिएगा। 4-5 हैंगर इंपॉर्टेंट है वो लेना। एंड उसके अलावा अगर आप आयरन लेके आ सकते हो तो लेके आ सकते हो। अभी तक तो ऐसे इशू कुछ हुआ नहीं आयरन का हमारे हॉस्टल में, तो आप लेके आ सकते हो। ओके, और जो नेक्स्ट चीज़ है, जैसे कि अगर आपको बेडशीट वगैरह है तो 2 बेडशीट ले आइए, 2 पिलो कवर वगैरह ले आइए, सही रहता है, इनफ रहता है।
एंड अगर आप चाहे तो जैसे कि ये मैंने पीछे लगा रखा है ना वो डेकोरेशन लाइट्स लगा रखे, तो आपको अगर अपना कॉर्नर थोड़ा डेकोरेट करना है तो आप ये फेरी लाइट्स भी लेके आ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, नेसेसरी नहीं है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से घर से आप लेके आ सकते हैं। एंड जो बाकी चीज़ें और कपड़े सुखाने की अगर बात करें तो यहाँ पे जो तार है ऑलरेडी लगे रहते हैं, तो ऐसा आपको लाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। मैं लेके आई थी अपने घर से तो मेरा तो कुछ यूज़ में आया नहीं वो चीज़, ठीक है। तो आप कपड़े सुखाने की जो तार है उसकी ज़रूरत नहीं है लेके आने की, इधर ऑलरेडी है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आप एक कटोरी और थाली वगैरह लेके आइए, क्योंकि हमें यहाँ हॉस्टल में से बाकी सब हॉस्टल में आपने सुना होगा कि मिलते हैं मेस हॉल से ही वो प्लेट वगैरह खाने के लिए, बट यहाँ पे हमें वनस्थली में खुद ही कैरी करना पड़ता है। तो जैसे अगर थाली हुई, जो मैं जैसे थाली हुई जिसमें सब कुछ आता है ना, जिसमें आप दाल सब्जी वगैरह सब ले सकते हैं, तो वैसी वाली थाली ले लीजिए, वो सही रहता है। एंड कटोरी एक एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह वो सब स्टील की अगर ले आए तो ज़्यादा बेटर है, तो सब रख लेना। एंड उसके अलावा है, रुको मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे नोट बनाया था, उसके अलावा वाटर बॉटल वगैरह रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन तो वाटर बॉटल रखिएगा ही। अगर आप अगर हो पाया तो एक आती है ना मिट्टी की जो एक बोतल आती है, मैंने देखा था कि मेरी फ्रेंड के पास है, तो वो वाली बोतल, उसमें पानी थोड़ा ठंडा रहता है, बढ़िया रहता है वो वाला बोतल, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। और दो बोतल तो होनी ही चाहिए गर्मी में, ठीक है, तो अपने पास रखिएगा, स्टील की बोतल या फिर कॉपर वगैरह की बोतल रख लीजिएगा। एंड जैसे कि और अगर हम कपड़े की बात करें तो वनस्थली में से खादी चाहिए होता है, तो खादी की ड्रेसेस रख लीजिएगा, सूट वगैरह, ठीक है, आप खादी भंडार से जाके ले सकते हैं खादी की ड्रेसेस। और यूनिफॉर्म तो है ही, यहाँ के सिलवा लेना यूनिफॉर्म। एंड और जैसे कि यहाँ ओकेशन होते हैं, जैसे कि अपाजी हो गया, यहाँ पे फेस्ट होता है, एंड नवरात्रि हो गया, तो इन सब के लिए आप अपनी लहंगा वगैरह के अकॉर्डिंग 2 या फिर 3 जोड़ी, जो आपकी फैंसी ड्रेस हो गई या फिर आपका जो ट्रेडिशनल वेयर हो गया, वो रख लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो हाँ, जैसे हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें हम, तो आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की कोई ज़रूरत है 10th-12th की, आप उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह ज़ेरॉक्स कॉपी रख लीजिएगा। जिसकी मैं अभी पिछले 1.5 साल से हूँ यहाँ पे, तो मेरे को ओरिजिनल की तो अभी तक ज़रूरत एकदम नहीं पड़ी है, तो ज़ेरॉक्स ही है मेरे पास। एंड कभी कभी आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स वगैरह काम आ जाते हैं, तो इनफ है वो, ठीक है। ज़ेरॉक्स ओरिजिनल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं देखती हूँ लिस्ट में कुछ अगर मिस तो नहीं हो गया, हाँ, जैसे मैट्रेस वगैरह हो गया, जैसे अगर आपको पैर वैर पोछने के लिए रूम के लिए लाना है तो आप ला सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एंड हाँ, वो और जैसे कील वगैरह जो ठोकने देते नहीं है, तो आती है ना क्लिप्स आती है वो दीवार में लगाने की, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है देखिए, तो ये आप लेके आ सकते हैं, वो काम आ जाती है। एंड इसके अलावा साइकिल वगैरह अगर आपका घर पास में है, जैसे टाउन के पास में अगर जयपुर कोटा वगैरह है, तो आप अपनी साइकिल मंगवा लीजिएगा घर से, सही रहता है, क्योंकि यहाँ साइकिल से ही जाना पड़ता है क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा दूर है। तो और यहाँ पे अगर ख़रीदे तो थोड़ी महंगी पड़ जाती है साइकिल, सेकेंड हैंड भी इवन 3000 तक पड़ जाती है। तो अगर आपका घर पास में है तो अपनी साइकिल आप ले आइएगा। और बाकी वैसे अगर आप आ गए तो आपको 1-2 महीने में आदत हो ही जाएगी बिना साइकिल के पैदल चल के। मेरे पास तो साइकिल है नहीं, तो मैं चल के जाती हूँ, तो अब मुझे आदत हो गई है। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको जो जो चाहिए था सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी इस वीडियो में। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट में बोलिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो चीज़ लानी है नहीं लानी है, क्योंकि कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे लाने के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप कमेंट में बोलिए कि हाँ देखिए मैंने वीडियो लास्ट तक, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है ये वीडियो। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। सो बाय, टेक केयर।